और ये सारे बच्चे जो हैं ये बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। विरार, वसई, डोंबिवली, कल्याण, मुमरा, अंबरनाथ वगैरह। ये तो कॉलेज के वहाँ पर खड़े रहने की जगह नहीं है, इतने पोस्ट 300-400 लोग कहाँ पर खड़े रहते थे। परमिशन के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे सब जितने भी पेरेंट्स हैं उनका इंतज़ाम किया, उनका बैठने का, उनका ठंडे का, उनके चाय का, पानी का। एक्चुअली पेरेंट्स को हर बार एंट्रेंस के लिए जाने के टाइम वी शुड स्टैंड आउटसाइड, कभी वापस जाके फिर आना पड़ता है। आप जो है वो किसी भी तरीके से घबराइए मत। जो एग्ज़ाम है, इम्तिहान को इम्तिहान की तरह से लीजिए। रियली पढ़ाई करते हैं बराबर, उन पे अन्याय हो गया। बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया है। गलत कदम उठाते हैं। फॉर देम सजेशन इज दे शुड ऑप्ट फॉर ए बी प्लान ऑल्सो। प्लान बी का भी ऑप्शन रखना चाहिए। जो पेपर देने वाले को भी अंदर 25 साल होता है, जो लेने वाले पेरेंट्स लोगों को भी सजा होना चाहिए कि दोबारा लेने टाइम 10 बार सोचेंगे। हुदा स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है नया डिग्री कॉलेज आरबी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, जहां साल 2026-27 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। स्पेशल कोर्सेज है बीएससी आईटी, बीएससी डेटा साइंस, बैचलर्स इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स से लेकर लाइब्रेरी तक हर फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही एक्सपीरियंस फैकल्टी फॉर द बेस्ट गाइडेंस। Only at RB College of Arts, Science and Commerce. Managed by Huda English School and Junior College. At Bhandari Compound near Muthoot Finance, Narpoli, भिवंडी। द वॉइस का कूपन कोड यूज करके आपको मिलेगा एडमिशन फीस पर 10% का डिस्काउंट। ये ऑफर 25 मई तक अवेलेबल है। भिवंडी में नीट री एग्जाम को लेकर कड़े सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए। शहर के 5 एग्जाम सेंटर पर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की भारी भीड़ देखने को मिली। पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आए और सभी सेंटर्स पर स्ट्रिक्ट चेकिंग की गई। रविवार को भिवंडी के 5 एग्जाम सेंटर पर सुबह से ही स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ पहुंचने लगे। एग्जाम सेंटर के बाहर बड़ी संख्या में पेरेंट्स इंतजार करते दिखाई दिए। नीट एग्जाम से जुड़े पेपर लीक विवाद के बाद आयोजित हो रहे इस री एग्जाम को देखते हुए सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत किया गया। हर स्टूडेंट की एंट्री से पहले चेकिंग की जा रही थी। फीमेल स्टूडेंट्स की चेकिंग महिला पुलिस द्वारा और मेल स्टूडेंट्स की चेकिंग पुरुष पुलिस द्वारा की गई। चेकिंग के बाद ही स्टूडेंट्स को एग्जाम हॉल में प्रवेश दिया गया। तेज गर्मी और धूप को देखते हुए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हाउसिंग सोसाइटी और मस्जिद कमेटी ने पेरेंट्स के लिए कई जगहों पर बैठने के लिए चेयर्स, पीने का पानी, टॉयलेट और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। कुछ स्थानों पर डॉक्टर्स की भी व्यवस्था की गई ताकि लंबे समय तक इंतजार कर रहे पेरेंट्स को जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल हेल्प मिल सके। इस पहल की पेरेंट्स ने सराहना की। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि एग्जाम को फेयर, ट्रांसपेरेंट और पीसफुल तरीके से कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। सभी एग्जाम सेंटर पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट पर लगातार नजर रखी जा रही थी। वहीं सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने पेरेंट्स के लिए पानी, बैठने और मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था कर एक सराहनीय पहल की। जी, मेरा नाम असलम मोमिन है। मैं एक छोटा सा खादिम हूँ मोमिन वेलफेयर सोसाइटी का, मोमिन जमात खाने का और भिवंडी विवर्स एजुकेशन सोसाइटी का। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने इंतज़ाम किया है मोमिन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हमारे सदर मोहतरम सुबान सिकंदर अंसारी के परमिशन के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे सब जितने भी पेरेंट्स हैं उनका इंतज़ाम किया, उनका बैठने का, उनका ठंडे का, उनके चाय का, पानी का, और भी हमारे से जो खिदमत हो रही है हम उसको कर रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंट में एक वाक़या मेरे साथ पेश आया है। एक बच्चे का फ़ोटो गुम गया था। मैंने उसके पेरेंट्स को अभी फ़ौरन लेके गया। एक 4x8 का उनको फ़ोटो चाहिए था। फ़ोटो करवा कर लाके दिया। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। तो शुक्रिया अदा करने की कोई बात नहीं, हम लोग इसीलिए यहाँ पे जमा है कि किसी का भी यहाँ पे काम हो जाए, हर किसी का काम हो जाए, स्टूडेंट का काम हो। और जितने भी पेरेंट बाहर से आए हुए हैं, धूप में यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम लोगों ने उनको बुला के यहाँ बिठाया है, उनको ठंडा पानी पिलाया, चाय पिलाया, ठंडा पिलाया। हमारी यही ख्वाहिश है कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो जाए। नीट का एग्ज़ाम जो पिछली बार बच्चे डिस्टर्ब हो गए थे, अब ना होते हुए वो बच्चों का सब मामला क्लियर हो जाए। बस हमारी यही ख्वाहिशात, हमारी नेक ख्वाहिशात उन बच्चों के साथ है, उन पेरेंट्स के साथ है। थैंक यू वेरी मच। एक बार अपना नाम बताइए ना। मेरा नाम फ़हीम अहमद मोमिन है और मेरा ताल्लुक़ समदिया हाई स्कूल से है। उसके अलावा आईटा ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ। अभी जो री नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, इससे पहले भी जो 3 मई को एग्ज़ाम हुआ था, भिवंडी शहर के अंदर 5 सेंटर्स थे, लेकिन जो पेपर लीक हुआ और उसके बाद री नीट का एग्ज़ाम जो 21 जून को हो रहा है आज भिवंडी में, इस मरतबा भी 5 सेंटर हैं। तकरीबन उतने ही 2300-2400 बच्चे 5 सेंटर्स पर बैठे हैं
और कोशिश की गई है कि बच्चों को बहुत सहूलत बख्श तरीके से सेंटर के ऊपर उनको सिक्योरिटी भी बहुत है और बच्चों की काउंसलिंग भी की गई है। बताया गया है कि भाई आप जो है वो किसी भी तरीके से घबराइए मत, जो एग्ज़ाम है इम्तिहान को इम्तिहान की तरह से लीजिए। इस तरीके से बच्चों की काउंसलिंग वगैरह भी शहर में की गई है। और यहाँ पर मोमिन जमात खाने के अंदर जो है वो पेरेंट्स के बच्चों के बैठने का इंतज़ाम किया गया है। बड़ी तादाद में यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हैं। भी किया गया है जी। शहर में कहाँ पे? शहर के अंदर जो है वो दीनियात मस्जिद जो सलाउद्दीन अयूबी स्कूल के सामने है वहाँ पर है। उसके अलावा जो है रईसा स्कूल का एक सेंटर है, उसके बाजू में मोमिन गर्ल्स हाई स्कूल में वहाँ पर एक पेरेंट्स के बैठने का इंतज़ाम किया गया। और समदिया हाई स्कूल के बाहर यहाँ पर मोमिन जमात खाने में भी पेरेंट्स के बैठने का इंतज़ाम किया गया है। सर अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद अनवर फारूकी, वाइस प्रेसिडेंट अल अंसार मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी। इधर क्या इंतजाम किया गया है और किस तरह के मतलब आज लोग 21 आए जून हैं? री नीट का एग्ज़ाम हो रहा है। जैसा कि नीट के ताल्लुक से सभी को पता है कि पेपर लीक मामले को लेकर नीट का जो एग्ज़ाम मई में हुआ था वो कैंसिल कर दिया गया और आज री नीट का एग्ज़ाम समदिया स्कूल में सेंटर लगा हुआ है, जिसमें तकरीबन 600 से ज़्यादा बच्चे इम्तिहान में शरीक हो रहे हैं। और ये सारे बच्चे जो हैं ये बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। विरार, वसई, डोंबिवली, कल्याण, मुमरा, अंबरनाथ वगैरह ये बहुत दूर से सुबह 10 बजे से आए हुए हैं। उनके साथ जो पेरेंट्स आए हुए हैं तो उनके लिए ये मुमकिन नहीं होता कि फिर वो वापस अपने मकाम पर जा सकें। और धूप है, अभी बारिश भी अभी तक शुरू नहीं हुई है, तो उनके पेरेंट्स के लिए बैठने का, पंखे का, कुर्सियों का इंतज़ाम जो है ये मोमिन जमात खाने की तरफ से समद नगर कनीरी में जो मोमिन वेलफेयर सोसाइटी का मोमिन जमात खाना है, यहाँ आप पीछे देख सकते हैं उन लोगों के लिए बैठने का, पानी का, थोड़ा कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इंतज़ाम किया गया है। और जो बीमार वगैरह होंगे या उसके उनके लिए तो सुविधा रखी गई है। उसके लिए हमारे पास हमारा ऑलरेडी जो फर्स्ट एड है वो है और करीब में जो डॉक्टर्स हैं तो उनसे हम लोग मदद ले लेंगे। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई हमारे सामने आया नहीं है। अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा चंद्रकांत नाइक है। इधर किस लिए आए हैं? मैं अरेली से यहाँ पर मेरे बच्चे का नीट के एग्ज़ाम के लिए आया हूँ यहाँ पर। ओके, तो इधर क्या इंतजाम किए गए हैं सोसाइटी की तरफ से? यहाँ पर मोमिन जमा ट्रस्ट के सभी लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अच्छा इधर यहाँ पर फैन की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की, ठंडे की व्यवस्था की। नहीं तो वहाँ पर स्कूल कॉलेज के वहाँ पर खड़े रहने की जगह नहीं है। इतने पोस्ट 300-400 लोग कहाँ पर खड़े रहते थे, बराबर ना। उन्होंने अच्छा बच्चों लोग के लिए यहाँ पर पढ़ाई के 2-3-4 घंटा पढ़ाई की भी हो गई बच्चे लोग की। यहाँ पर पढ़ाई भी बच्चे लोग ने किया। फिर से मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अच्छी व्यवस्था की पेरेंट्स लोग के लिए और स्टूडेंट लोग के लिए भी। सर जो री एग्जाम हो रहे हैं उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये नहीं होना चाहिए था या कुछ अगर सरकार की तरफ से कुछ अगर वो किया गया होता तो शायद ये पेपर लीक भी ना होता ऐसा? देखो यहाँ पर जो री एग्ज़ाम जो हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। जो पेपर लीक हो गया, जो बच्चे लोग स्टूडेंट जो रियली पढ़ाई करते हैं, बराबर उन पे अन्याय हो गया। बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया है, बराबर ना। जो रिपीट जो अभी एग्ज़ाम दे रहे वो बच्चे लोग के ऊपर मानसिक संतुलन उनका खो गया है कि रिपीट हमें पर नहीं देना है करके। क्योंकि जिम्मेदार तो सरकार है कि जो पेपर लीक करने वाले उन पे शिक्षण अधिकारी उन पे डिपेंड होता है। जो भी अभी जो उस पर जो लीक हुआ पेपर जो भी पकड़ा गया है, जो भी आरोपी है, उनको तो कम से कम 25 साल तो अंदर डालना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ उनको पता है पीछे भी पेपर लीक हुआ, उनको पकड़ा, कुछ उन पर एक्शन नहीं है। उनको पता है कि कुछ एक्शन नहीं होता इंडिया में, बराबर है। एक बार तुम एक्शन ले लो तो दोबारा करने वाला भी डर जाएगा, लेने वाला भी डर जाएगा, बराबर ना। जो पेपर देने वाले को भी अंदर 25 साल होता है, जो लेने वाले पेरेंट्स लोग को भी सजा होना चाहिए कि दोबारा लेने टाइम 10 बार सोचेंगे। हाँ, पेरेंट्स लोग को वहाँ पर सजा होना चाहिए। 25 साल तो अंदर डालना है कौन सा भी हालत में। ये मेरा कहने का मतलब है सर। अपना नाम बताइए। राधिका अनिल कुमार। कैसा लगा आपको आज ये री अरेंजमेंट फर्स्ट क्लास किया है। किन लोगों ने किया है? ये सोसाइटी का ही है लगता है। क्या क्या इंतजाम किए गए? पानी का, जूस का, सीटिंग अरेंजमेंट्स किया है। एक्चुअली पेरेंट्स को हर बार एंट्रेंस के लिए जाने के टाइम वी शुड स्टैंड आउटसाइड, कभी वापस जाके फिर आना पड़ता है। अभी ऐसा अरेंजमेंट किया है तो हम जैसे एल्डरली पर्सन के लिए ठीक है ना। मैम री एग्जाम हो रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? री एग्जाम इन वन वे इट इज गुड, इन वन वे इट इज बैड, बिकॉज 5 मिनट्स लेट होने वाले बच्चे लोगों को इट इज ए वेरी बिग प्लस पॉइंट। लास्ट टाइम 5 मिनट्स लेट हो गया, दे वर नॉट एबल टू राइट द एग्जाम। अब इस बार उनको बड़ा चांस मिला है। एंड वन हु इज लाइक माई डॉटर,
वो उसको 300-350 का ही था लास्ट टाइम। नाउ थोड़ा डेवलप होके शी माइट स्कोर। और बच्चे लोग जो गलत कदम उठाते हैं, फॉर देम सजेशन इज दे शुड ऑप्ट फॉर ए बी प्लान ऑल्सो। प्लान बी का भी ऑप्शन रखना चाहिए, बिकॉज दे शुड नॉट कदम ऐसा जल्दी में फाइनलाइज नहीं करने का, दैट इज नीट नहीं मिला तो नहीं मिला, दे शुड गो फॉर ए सेकेंड ऑप्शन ऑल्सो ना। मैम जैसे पहला एग्जाम जो पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हो गया, हाँ, तो जो बच्चों की तैयारियां थी, फिर जो पेरेंट्स दिन रात उनके पीछे मेहनत करते हैं, उसको आप किस तरह देखती हैं? पेरेंट्स का भी टेंशन है, बच्चों का भी टेंशन है। तो इस बार का एग्जाम में ज़्यादा कोशिश किया होगा बच्चे लोगों ने। पेरेंट्स का तो ऑलवेज टेंशन है। बच्चे लोग ये एक पोजीशन तक आने का टाइम तक पेरेंट्स का टेंशन होता ही है, लेकिन नीट वाइज है तो थोड़ा पेरेंट्स का प्रेशर थोड़ा है बच्चों पे, लेकिन उसके वजह से बच्चे लोग कदम गलत नहीं उठाने का। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।